Hello everyone, today we'll be dealing with wastewater treatment, or we can say sewage treatment plant. Sewage treatment plant. स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए दैट व्हाट इज सीवेज एंड व्हाट इज वेस्ट वाटर. तो सीवेज क्या होता है बेसिकली, जब भी आप एक इंडिविजुअल एक सिंगल टाइम कोई भी फ्लश करता है तो हमारे फीकल मैटर के साथ बहुत सारा पानी जो है वो टॉयलेट में फ्लश आउट हो जाता है उस फीकल मैटर को ड्रेन करने के लिए. तो वो बन जाता है, जो मिक्सचर बन जाता है, दैट इज अ सीवेज. जो भी हमारा घर के पास जितनी भी ड्रेन्स होती हैं, नालियां होती हैं, वो सब हमारा सीवेज है. जो भी हमारा किचन वेस्ट है, गार्डनिंग वेस्ट है, ये सब हमारा अगर पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है तो इसे हम कहते हैं सीवेज, और ये हमारे वाटर को बना देता है वेस्ट वाटर. अब प्रॉब्लम क्या है इससे कि हम इस वेस्ट वाटर को डिस्पोज कहाँ करें. तो बेसिकली काफी सिटीज में काफी स्मॉल टाउन्स में कह सकते हैं कि इस वेस्ट वाटर को एज इट इज रिवर बॉडीज में, वाटर बॉडीज में ड्रेन कर दिया जाता है, जो कि बहुत ही अनफिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए जो उसे कंज्यूम करेगा. कुछ एनिमल कंज्यूम करते हैं, एनिमल तो करते ही वाटर कंज्यूम अपना रिवर से ही है, और बहुत सारे और ह्यूमन बींग्स भी वहीं से ही अपना वाटर अपटेक करते हैं. फाइन. तो उस वेस्ट वाटर या सीवेज में प्रेजेंट है बहुत सारा बायोलॉजिकल मटेरियल जिसपे बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी डिजीजेस कर सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड, एस्केरिसिस और भी बहुत डेंजरस. तो हमें बेसिकली हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना भी सिटीज से, टाउन से वेस्ट आ रहा है उसे हम ट्रीट करें. ट्रीट कहाँ करें? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसे ट्रीट करें, फिर उसे किसी वाटर बॉडीज में हम ड्रेन आउट करें. तो हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट के जो हैं वो स्टेप्स होते हैं. तो बेसिकली हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज सीवेज, व्हाट इज वेस्ट वाटर, और हमें इससे कैसे मैनेज करना है, दैट इज बाय ट्रीटमेंट. तो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए दो जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसके दो जो हैं बेसिक ट्रीटमेंट की स्टेजेस हैं. द वेरी फर्स्ट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, अदर वन इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. जब भी आपका कोई भी सीवेज कहीं से भी, आपके घर से या कहीं से भी एक ट्रीटमेंट सेंटर तक आता है पाइप्स के थ्रू या फिर ड्रेन्स के थ्रू, तो वहां पर उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है. प्राइमरी ट्रीटमेंट बेसिकली डील करता है फिल्ट्रेशन से, सेपरेशन से, सेडिमेंटेशन से, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है उससे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोलने जा रही हूँ, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जो कि हमारे वाटर को प्यूरिफाई करते हैं. और फिर इन दोनों ट्रीटमेंट्स के बाद हम इसे जो है रिवर या वाटर बॉडीज में छोड़ देते हैं, ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि अब ये जो है उतना पोल्यूटेड वाटर, उतना अनसेफ वाटर नहीं रहा है. फाइन. तो हम स्टार्ट कर लेते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में. प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली डील करता है फिजिकल सेपरेशन से या फिर सेडिमेंटेशन से. फिजिकल सेपरेशन मीन्स कि अगर उसमें कुछ फ्लोटिंग डेबरीज हैं सीवेज में, सपोज मैंने अपनी ड्रेन में या नाली में एक बॉटल फेंक दी प्लास्टिक की, या कोई कोल्ड ड्रिंक का कैन फेंक दिया, तो वो उसमें फ्लोट करेगा, दैट इज फ्लोटिंग डेबरीज. तो उसे हम सेपरेट करेंगे प्राइमरी फिल्ट्रेशन के स्टेप में. देन वी हैव द सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं, जितना भी पेबल, ग्रिट पार्टिकल्स या सॉइल्स वगैरह जो उसमें सस्पेंडेड फॉर्म में रह जाती है उसे हम सेटल होने देते हैं. फाइन. फिर हम उससे जो इफ्लुएंट जो बचता है उसे ले जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पर कुछ माइक्रोब्स ग्रो करते हैं. तो देख लेते हैं और डिटेल में अबाउट प्राइमरी ट्रीटमेंट. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में होता क्या है कि सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन की कुछ फेजेस होती हैं जिसमें से पानी को या हमारे सीवेज को क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें से उसकी फ्लोटिंग डेबरीज निकाल दी जाती हैं. देन व्हाट वी हैव द सेडिमेंटेशन, जिसमें हमारा सीवेज जो है वो एक टैंक में, एक सेडिमेंटेशन टैंक में काफी देर वेट करता है, जिसमें उसके सॉइल पार्टिकल, स्लिट, ग्रिट्स, ये सब जो है वो नीचे सेडिमेंट बना लेते हैं, और इस सेडिमेंट को हम कहते हैं प्राइमरी स्लज. प्राइमरी स्लज जो कि बैठ जाता है. सो हियर वी हैव द प्राइमरी स्लज, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, जिसे हम डिस्चार्ज कर देते हैं ट्रीटमेंट के लिए या फिर डिस्कार्ड कर देते हैं. जो ऊपर का वेस्ट वाटर जो बचता है उसे हम भेज देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक में होता क्या है, हमें पता है ये एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इसमें एक्टिव माइक्रोब्स का यूज किया जाता है. तो होता क्या है बेसिकली सेकेंडरी ट्रीटमेंट में? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दो टैंक्स यूज होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज एरिएशन टैंक एंड अदर वन इज द सेटलिंग टैंक. एरिएशन टैंक में क्या होता है, बहुत एम्पल नंबर में माइक्रोब्स ग्रो करते हैं. कौन से माइक्रोब्स? एरोबिक माइक्रोब्स.
जिसे हम कहते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स इसलिए बिकॉज यहाँ पर ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया और फंजाई। फंजाई के जो हाइफाज होते हैं उसमें बैक्टीरिया जो है वो एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ पर ग्रो करता है, जिसे हम कहते हैं फ्लॉक्स। और एरिएशन टाइप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर हमको एयर पंप करनी पड़ती है ताकि उनका ग्रोथ जो है वो ऑप्टिमम रहे, उनका ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली हो। अब हमें एरोबिक बैक्टीरियाज को ग्रो करवाना ही क्यों है, फ्लॉक्स को ग्रो करवाना ही क्यों है, क्योंकि हमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करना है, इसका डीकम्पोजेबल वेस्ट को जो है हमें डीकम्पोज करना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। तो क्या है हमारा डीकम्पोजेबल या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे कि हमारा फीकल मैटर जो इसमें पड़ा है, हमारा वेजिटेबल वेस्ट जो इसमें पड़ा है, वो सब हमें क्या करवाना है, डीकम्पोज करवाना है। फाइन। तो हमारे पास जो माइक्रोब्स हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके जितना भी डिग्रेडेबल स्टफ इसमें पड़ा है उसे डिग्रेड कर देंगे। फाइन। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स जितना ज्यादा सीवेज पॉल्यूटेड, जितना ज्यादा उसमें डीकम्पोजेबल मटेरियल, उतना उसका बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा। तो जितना ज्यादा इसका बायोलॉजिकल डिमांड उतना ज्यादा इसे टाइम लगेगा। फाइन। तो जब इस सीवेज का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज होता जाएगा तब हम इसे कंसीडर करेंगे कि हाँ ये प्यूरिफाई हो रहा है और ये प्यूरिफाई हो चुका है। फिर हम इसे ले जाएंगे एक सेटलर टैंक में, जहां पर हम बिल्कुल भी एरिएट या बिल्कुल भी एजिटेट नहीं करेंगे, हम उसे बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे सेटल डाउन होने के लिए। अब यहाँ पर सेटल डाउन कौन होगा, पानी तो सेटल डाउन ऑफ कोर्स नहीं होगा, तो यहाँ पर सेटल डाउन होंगे वो फ्लोक्स जिसे हमने यहाँ पर बहुत एम्पल नंबर में ग्रो करवाया था। अब फ्लोक्स को हम यहाँ पर सेटल क्यों करवा रहे हैं, इस फ्लोक को सेटल करवाने का पर्पस है कि इससे हम बायोगैस प्रोड्यूस करवाएंगे। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो फ्लोक सारी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी उसे हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी टैंक में जो सेटल डाउन होने के बाद हमें मिला था दैट इज प्राइमरी स्लज, यहाँ पर जो हमें मिल रहा है दैट इज एक्टिवेटेड स्लज। अब एक्टिवेटेड टर्म क्यों यूज किया, एक्टिवेटेड टर्म इसलिए यूज किया क्योंकि अगर इस स्लज में से थोड़ा सा पार्ट मैं उठा लूं, यानी कि थोड़े से फंजाई और बैक्टीरिया मैं उठा लूं और उसे मैं एरिएशन टैंक में वापस इनोकुलम की तरह यूज करूं। सो व्हाट इज इनोकुलम, कोई स्टार्टर या फिर अगर आप दही जमाने के लिए मिल्क में थोड़ा सा दही डालते हैं खट्टे की तरह, तो दैट इज इनोकुलम। तो यहाँ से फ्लॉक निकाल के मैं थोड़ा सा इस टैंक में डाल दूं, जो फ्रेश हमारे पास पानी है एरिएशन टैंक में, तो उसमें भी बहुत एम्पल नंबर में जो है फ्लॉक्स ग्रो कर जाएंगे। अब जो ऊपर का क्लैरिफाइड वाटर है जिसमें फ्लॉक भी सेटल डाउन हो चुके हैं उसे मैं भेज दूंगी किसी वाटर बॉडी में, आराम से मैं उसे अब रिलीज कर सकती हूँ वाटर बॉडीज में, या फिर कुछ लोग टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं जिससे अपन क्लोरिनेशन भी करते हैं। और बची हुई फ्लोक्स को मैं भेज दूंगी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या होता है कि वहां पर ग्रो करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि इजी लैंग्वेज में कहूँ तो हमारे फ्लोक्स को खा जाते हैं। और मीनवाइल वो जब खा रहे होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं कुछ गैसेस, जैसे कि मीथेन, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और ये जो गैसेस का मिक्सचर है इसे हम कहते हैं बायोगैस। और हम सबको पता है कि बायोगैस जो है वो हम कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो बायोगैस जो है, उसके बाद हमारा वाटर जो है वो वाटर बॉडीज में बहुत सेफली ड्रेन कर दिया जाता है। अब हमारे पास जो है एक रिवीजन हम इसका देख लेते हैं। तो ये सेटलिंग टैंक है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। अब हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लिया, हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर लिया, हमने वाटर को जो है वो यहाँ पर वाटर बॉडी में बहुत सेफली ड्रेन कर दिया। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहां पर आपको बड़े बड़े टैंक्स दिख रहे होंगे। तो इसमें से कुछ टैंक्स होते हैं जो कि होते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए, और कुछ टैंक्स होते हैं जो कि होते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू।